अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। तो आप सब लोगों को पता है कि हम लोग ईद जो है वो गाँव सेलिब्रेट करते हैं। तो बस अभी हम लोग उठे हैं, रेडी वगैरह होंगे और पैकिंग वगैरह हमने सब रात को कर ली थी। अब हमारे पास जो है ना सुबह के टाइम, आपको पता है लड़कियों के पास टाइम कम होता है, तो वो भी बस जल्दी से मेकअप करेंगे और रेडी होंगे और फिर हम लोग निकलेंगे गाँव। फिर आपको फुल लुक भी दिखाऊंगी। आई डोंट नो ये व्लॉग बन पाएगा नहीं बन पाएगा, क्योंकि मैं व्लॉग बनाना छोड़ चुकी हूँ। तो जैसा भी मुझसे बनेगा कबूल कर लीजिएगा, व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू से माशाल्लाह। सो रेडी होते हैं पहले। एक तो चाँद रात पे नींद नहीं आती और फिर सुबह जो है ना वो उठा नहीं जाता है। ख़ैर हमें सुबह बहुत जल्दी उठना होता है क्योंकि हमने रेडी होके गाँव जाना होता है। मैंने यहाँ पे सारा मेकअप वगैरह निकाला। उस जब मैं उठी ना तो साथ ही मैं ज़ारा को उठा के ऊपर ले आई थी और वो यहाँ पे खेल रही थी और ये मेरा आउटफिट था और साथ में ये था ज़ारा का आउटफिट। मैंने कहा ज़ारा थोड़ी सी जो है ना वो खेलने लग जाए, रूटीन में आ जाए, तो फिर जो है ना मैं इसको रेडी करूँगी। ये केक जो आया था मुझे होम बेकरी 246 की तरफ से, ये इनका इंस्टा का पेज है। अगर आप डिग्री में रहते हैं, किसी इवेंट के लिए आपने केक कस्टमाइज़ करवाना है तो ये हर तरह का केक जो है ना वो आपको कस्टमाइज़ करके दे देंगी। टिकटॉक और इंस्टा का पेज मैंने आपको इनका दिखा दिया है और मैं आपको अपनी फ़ाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। ये है जी मेरी फ़ाइनल लुक। ठीक है, ज़ारा को भी मैंने रेडी कर दिया और जल्दी जल्दी में निकल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। इवन जो मैंने अपने लिए मीठा बनाया था ना रात को, मैं वो भी नहीं खा पाई क्योंकि बहुत लेट हो गया था। और अभी हम लोग बस रेडी होके जा रहे थे। नमाज़ जो है ना अब्बू लोगों ने वहाँ पे जाके ईद की नमाज़ अदा करनी होती है, इसलिए जो है ना वो हम जल्दी निकलने की करते। फिर मैंने गाँव आके मीठा खाया और यहाँ पे जो है ना वो फुल बारिश वाला माहौल बना हुआ था। और माशाल्लाह ये ऑरेंज ड्रेस में आप ज़ोया देख रहे हैं और साथ में मेरी कज़न की बेटी थी एक। और फिर हम लोग जैसे ही आए ना थोड़ा बहुत मीठा खा के हम लोग पिक्चर्स लेने के लिए आ गए थे, नहीं तो बच्चों ने कपड़े जो है ना वो सारे ख़राब कर लेने थे। पिक्चर्स वगैरह ली, उसके बाद घर आ गए। खाना लगा हुआ था, बिल्कुल भी खाना खाने का मेरा दिल जो है ना वो नहीं चाह रहा था कि मैं खाना खाऊं। बस मैंने 3-4 बाइट्स जो है ना वो रोटी की ली थी और उसके बाद मैंने ज़ारा को चेंज कर दिया था। मैं अपना फ़ौरन सारा मेकअप वगैरह रिमूव किया, मैंने खुद को जो है वो फ्रेश किया और बस यही होता है कि बस जल्दी से खाना मिल जाए। थोड़ा बहुत खा के फिर मैं सो गई थी और फिर मैं उठी थी तकरीबन शाम में। यहाँ पे चाय वगैरह बनाई, सबने चाय पी, उसके बाद बाहर आ गए थे बच्चों को लेके। ज़ोया, ज़ारा सब लोग जो है खेल रहे थे और यहाँ पे मम्मा लोग जो है वो जानवर वगैरह देख रहे थे जो थे हमारे। और ये फिर स्टार्ट होता है ईद का सेकंड डे का व्लॉग। डायरेक्ट घर आ गए थे, कुछ रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो बहुत थके हुए थे, आके सो गए थे। और ये दोपहर में मैं बना रही थी दाल चावल। उठ के मैंने ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया था, रेडी मैं नहीं हुई थी। मैंने कहा जब शाम में एक दावत में जाना है तो रेडी हो जाऊँगी। कुछ और खाने का दिल ही नहीं कर रहा था, दिल कर रहा था कुछ लाइट सा खाएँ। मेरी इस दिन ना तबीयत भी ख़राब थी, मुझे फूड पॉइज़निंग वगैरह हुई हुई थी और थोड़ी सी तबीयत वैसे भी डाउन थी। तो मैंने कहा कि चले मैं जो है ना वो दाल चावल ही बना लेती हूँ, सब शौक से खा भी लेंगे। साथ में मैंने थोड़ा सा सैलेड बनाया, सिंपल जो है वो मेरे उठने से पहले ना अम्मी ने दाल बना ली थी, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से चावल बना लेती हूँ, साथ में जो है ना वो सैलेड कट कर लेती हूँ। और मैं जो है व्लॉग बनाना छोड़ चुकी हूँ, तो मैंने क्लिप्स जॉइन कर करके ईद के जो है ये 3 दिन आप लोगों के लिए कवर किए हैं, ताकि थोड़ा बहुत जो है मैं आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करूँ कि लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि मैं व्लॉगिंग छोड़ चुकी थी, ब्रेक लिया ना उसके बाद मैं अभी तक ट्रैक पे ही नहीं आ पा रही हूँ। दाल भी बन गई थी, हमारे चावल भी बन गए थे और यहाँ पे मैंने कहा दाल चावल खा के फिर मैं खुद भी रेडी होती हूँ, ज़ारा को भी मैं रेडी करती हूँ क्योंकि दिन में तो कहीं जाना नहीं था। तो मैंने कहा मेकअप करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, घर में ही रहना था और जो सिंपल सी रूटीन होती है वही शेयर कर रही थी मैं आप लोगों के साथ। और ये हमारे मज़ेदार से दाल चावल रेडी हो गए। वीडियो एडिट कर रही हूँ ना तो दिल कर रहा है दोबारा बनाऊँ और खा लूँ क्योंकि मोस्ट फेवरेट है मेरी। और शाम में यहाँ पे मैं हो गई थी रेडी और ड्रेस वही था जो मैंने दोपहर में पहना हुआ था क्योंकि शाम में कुछ गेस्ट ने भी आना था तो बस उनको अटेंड किया था। और ये था, मैंने जब अपना शॉपिंग हॉल शेयर किया था तो शेयर भी किया था। ड्रेस जो है ना वो बड़ा कंफर्टेबल था, लॉन का था और ईद वाइब्स भी दे रहा था। वॉइस ओवर करते हुए ना कॉल तो बीच में आनी होती है, ज़ारा ने इंटरप्शन करनी होती है किसी न किसी चीज़ की। मैं खैर आपकी बड़ी वीडियो मुश्किल बना से रही मैं हूँ। व्लॉग बनाया, उसको बैठ के जो है वो वीडियो नहीं एडिट बनाऊँ करूँगी। समझ नहीं आपकी? आ रही मैंने व्लॉग बनाया कैसा है, ये लेकिन वाली जैसा छोड़ भी दो, आप बना गाड़ी आप लोग चलाओ, गाड़ी कबूल में करिए। लग अच्छा जाएगी लाइक कर कहीं। दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और बताइएगा कैसा गाड़ी लगा। चलाओ हम लोग आप। जा रहे थे पप्पू के घर दावत पे और दावत जो है ना वो गाँव थी। और यहाँ पे ज़ारा जो है माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन उसकी भी फुल लुक मैंने जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया। और यहाँ पे मेहंदी का स्टेन भी लग गया था। उस दिन मेरी कज़न ने मेहंदी लगाई ना तो उसने गाड़ी पे ऐसे हाथ रख दिया तो स्टेन लगा हुआ था।
और उसके बाद ना दावत में भी मैंने कुछ अगेन व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई थी गाँव। बस हम लोगों ने दावत अटेंड की, निकलने की। और यहाँ पे जो है वो ज़ारा की बर्थडे थी तो डायरेक्ट मम्मा लोगों के घर आ गए थे। आके थोड़ा सा इसको रेडी किया, मम्मा लोगों ने केक मंगवाया हुआ था तो बस यहाँ पे इसकी बर्थडे सेलिब्रेट की, केक कट किया। मैंने तो गाँव में ऐसे कुछ खाया नहीं था तो फिर यहाँ पे ज़िंगर रोल जो है ना वो ऑर्डर कर लिए थे और इतने हैवी होते हैं कि मैं जो है ना इसकी 2-3 बाइट लेके फुल हो जाती हूँ। तो ईद का सेकंड डे हमारा कुछ इस तरह से गुजरा था और ये है फिर आज का थर्ड डे। और आज हम लोगों ने जाना था एक शादी में, एक रिलेटिव्स की शादी थी, वो अटेंड करने के लिए। यहाँ पे मैं उठ गई थी, फ्रेश भी मैंने हो लिया था, बालों में मेरा ना बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा था और लेकिन मैं बहुत लेट उठी थी। मैंने कहा अगर मैं हेयर वॉश करके बैठ गई तो मुझे बहुत टाइम लग जाना है और फिर लेट हो जाना है और मेरे बाल जो है वो ड्राई भी नहीं होने। तो फिर मैंने ड्राई शैम्पू यूज़ कर लिया। वो आप देखिए कितना अच्छा वॉल्यूम भी आ गया है और जो भी बालों में ऑयल वगैरह होता है ना वो निकल जाता है। ये ड्रेस जो है ये मैंने आइडियाज़ से लिया था और अभी भी शायद आइडियाज़ पे ऑफ़ लगा हो तो आपको मिल जाए। मैंने ऑफ़ में लिया था, इनकी लास्ट ईयर कलेक्शन में था। बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे जब मैंने स्टोरी लगाई थी तो मैंने आइडियाज़ से लिया था। और अभी हम लोग निकल रहे थे, कुछ नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, उठे ही बहुत लेट थे क्योंकि हम सब भूल गए थे कि हमें आज शादी में जाना है और हम कोई चीज़ लेने के लिए आए और सारा के टॉयज़ ना लें, ऐसा हो नहीं सकता। उसने ये झुनझुने देख लिए थे और घर पे कहीं नहीं मिल नहीं रहे थे। उसने अपने बचपन की कोई पिक्चर देख ली थी और इतनी ये ज़िद करी थी कि मुझे मेरे ढूंढ के दो। इसको ये लेके दी और इसको मैंने ये फ़्रॉक पहना दी थी क्योंकि बच्चों की तो ईद होती है ना। ये फ़्रॉक मैंने इसकी ली हुई थी लेकिन ना इसको मैंने अभी तक इसमें पिक्चर्स नहीं ली। उस दिन भी फिर शादी में इतनी गर्मी थी कि मैं पिक्चर जो है ना वो ज़ारा की ले ही नहीं पाई। मैंने कहा चलो फिर किसी दिन पहना के जो है वो ले लूँगी। यहाँ पे खाना खाया हम लोगों ने और थोड़ा बहुत सबसे मिलना था, मिला और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर पे। ईद का थर्ड डे हमारा इस तरह से गुजर रहा है। रूम में आई तो रूम की हालत आप लोग ये देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मेरा रूम जो है वो बिखरा हुआ है क्योंकि 3 दिन से ना बस तैयार हो रहे हैं और जा रहे हैं तो सेटिंग करने का टाइम ही नहीं मिला। खैर मैंने सारा, आप लोग देखें कि अभी बैठ के रूम सेट करना है, सारा मेकअप हर चीज़ बिखरी हुई है आगे पीछे। रूम मैंने सेट किया तकरीबन 1 घंटा लगा के, जो एक्स्ट्रा सामान था सारा रूम से निकाला और ये देखिए अब मेरा रूम साफ़ सुथरा हो गया। लाइटें जो है वो कम लग रही है क्योंकि मैंने लाइट्स ऑन ही नहीं की थी, नीचे जाने लगी थी। फिर मैं नीचे आके मैंने सारी अपनी वॉचेस सेट करके रखी क्योंकि सारी वॉचेस जो है ना वो बिखरी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने सारी अपनी वॉचेस सेट की, वसीम की वॉचेस सेट की जो थी उसकी, उनको निकाल के दी क्योंकि वो भी डेली बेसिस पे वॉच जो है वो चेंज करके पहन रहे थे। उसके बाद ज़ारा की जो है ना वो एसेसरीज़ सारी बिखरी हुई थी, पिन्स कहाँ थी, पोनीस कहाँ थी। तो शादी से आके बस मैंने कपड़े चेंज किए और रात की वैसे मम्मा के घर दावत थी तो मैंने कहा पहले मैं सारी चीज़ें समेटूँगी फिर ही मुझे जो है ना मैं सुकून से कहीं बैठ पाऊँगी, अदरवाइज़ मैंने बैठ नहीं पाना। तो यहाँ पे सारा मैंने उसका ड्रॉ देखें सेट कर लिया। अब मुझे पता है कौन सी चीज़ कहाँ है, ईज़िली जब मुझे कोई चीज़ निकालनी होगी मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने सारी चीज़ें सेट की। उसके बाद चली गई थी मैं फ़्रेश होने के लिए। यहाँ पे मैं अभी फ़्रेश होके आई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ, थर्ड डे है आज, रात की दावत जो है मम्मा लोगों के घर पे है। और ये है मेरा आउटफिट। ये स्टाइलों से मैंने बहुत टाइम पहले शर्ट ली थी, अभी तक पहनी ही नहीं थी, तो इसको मैंने स्किन कलर के ट्राउज़र के साथ पेयर करके पहन लिया। और यहाँ पे मम्मा ने बहुत मज़े मज़े के खाने बनाए हुए थे, पुलाव बनाया हुआ था, कबाब थे, मटन का सालन था और उसके अलावा जो है वो ग्रीन बोटी थी, आंडी थी। तो बहुत ही मज़े का खाना था। तो यहाँ पे बस अभी सब लोग बैठ के खाना खाएंगे और ईद के 3 दिन मेरे कुछ इस तरह से गुजरे। जितनी मुझसे हो सका उतनी अपडेट मैंने आप लोगों को दे दी है। अब आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। अल्लाह हाफ़िज़।